5 स्वर्णिम नियम बताया गया है उनके द्वारा, जिसमें पहला नियम है उत्पाद इस्तेमाल करें और मोहब्बत करें। हम सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें, उस प्रोडक्ट से मोहब्बत करें, उस प्रोडक्ट में इतना खो जाए, उस प्रोडक्ट के प्रति इतने वफादार हो जाए कि हमको उस प्रोडक्ट के अलावा और कोई चीज नजर नहीं आए। एक चीज हम यहाँ पे उदाहरण से बताना चाहते हैं कि जब हमको किसी लड़की से मोहब्बत होता है तो उस वक्त क्या मुझे कोई दूसरी लड़की अच्छी लगती है? बिल्कुल नहीं लगती है। दूसरी लड़की की तरफ हम देखना पसंद नहीं करते हैं। तो वो वाला प्रोडक्ट से आपको इस्तेमाल मोहब्बत करना है, वन एंड ओनली। उसके अलावा दुनिया में कुछ आपको नजर नहीं आना चाहिए। सिर्फ इस्तेमाल करने से काम नहीं चलेगा, उससे मोहब्बत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इन 3 चीजों से विजय पाना है। डर, डर किस बात का है? जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो हम शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। कभी कभी तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं गया, सामने वाले से बात किया, माहौल हमको नजर नहीं आया या पता नहीं उस बंदे में मुझे कुछ एक्स्ट्रा नजर आया, तो मैंने क्या किया, वहां बात ही नहीं किया, डर की वजह से कि पता नहीं ये बंदा कहीं मना कर दे, कहीं ऐसा कुछ बोल दे कि अरे यार ये तो नहीं चलने वाला है, क्या ये तुम कर रहे हो। दूसरा शंका, संकोच, प्रोडक्ट के ऊपर संकोच कि पता नहीं ये प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा, ये कैसा है, मैं कैसे बताऊं। वो कब होगा? जब आप प्रोडक्ट से मोहब्बत करना शुरू करेंगे। और तीसरा जो चीज है, शर्म। ये 3 चीजों को हटाना है आपको। हर इंसान के जीवन में ये 3 चीजें आती हैं, फिर से देख लीजिए एक बार, डर, शंका और शर्म। ये 3 चीज सर तभी हटेगा आपकी जिंदगी से जब आप प्रोडक्ट से मोहब्बत करेंगे। जब तक ये नहीं होगा, मैंने सेलिंग के ऊपर एक बोला भी था इसके बारे में, आस्था जिसको बोलते हैं। आस्था तो एक तरह का भाव हो गया, लेकिन ये जो है मोहब्बत जो है एक अलग चीज है, और मोहब्बत करना पड़ेगा आपको। आप जिस सिस्टम में हैं उस सिस्टम के प्रोडक्ट से मोहब्बत करना पड़ेगा, उसके मार्केटिंग प्लान से मोहब्बत करना पड़ेगा, उसके सिस्टम से करना पड़ेगा। इन सारी चीजों से आपको एक तरह का इश्क होना चाहिए। अगर वो इश्क है तो इसलिए करना है कि इन 3 चीजों से आपको पार पाना है। तो ये गोल्डन नियम का पहला नियम था। दूसरा नियम है दृढ़ निश्चय करें, जिद्दी बने, क्योंकि जिद्दी लोग ही इतिहास रचते हैं, समझदार लोग तो इतिहास रटते हैं। इसलिए दृढ़ निश्चय करें और जिद्दी बन जाए। क्यों बनना है आपको? जब तक आप जिद्दी नहीं बनेंगे ये 3 चीजें आपकी जिंदगी में नहीं आएंगी, ऊर्जा, समर्पण और परिश्रम। परिश्रम तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए ये जो बिजनेस नहीं, आप दुनिया किसी भी फील्ड में जब कोई नया काम करते हैं, नई शुरुआत करते हैं, तो वहां पे चैलेंजेस आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, और बिना कठिनाई के आप आगे नहीं जा सकते हैं। ये जिंदगी का एक, ये भी एक जिंदगी का सुनहरा नियम है, स्वर्णिम नियम है। सतीश पंडित जी को मैंने एक टेप में सुना था, उन्होंने बोला था कि सड़क जो है वो चिप्स की तरह मुलायम हो सकती है, और आपकी गाड़ी का जो टायर है वो भी चिप्स की तरह मुलायम हो सकता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर सड़क भी चिप्स की तरह मुलायम हो जाए और आपकी गाड़ी का टायर भी मुलायम हो जाए, तो क्या आपकी गाड़ी आगे जा पाएगी? तो आगे बढ़ने के लिए पहली शर्त यह है कि मुश्किलें आए आपकी जिंदगी में, और मुश्किल से आपको आपका परिश्रम ही निकाल पाएगा, और कोई बंदा और कोई तीसरा व्यक्ति आपको उस मुश्किल से बाहर नहीं निकाल पाएगा। इसलिए जब भी आपकी जिंदगी में संघर्ष आएगा तो आपको अपने परिश्रम को बढ़ाना पड़ेगा। सतीश जी ने अपने उससे कि दोहा में, आराम कर वाले दोहा में लिखा भी है एक लाइन कि राह में उसकी अगर है मुश्किलें तो तेज चल, जाकर वहीं आराम कर। तो वो तब हो पाएगा। मुश्किल अगर आपकी राहों में है तो आपको रुकना नहीं है, वेट नहीं करना है, आपको गति को बढ़ा देना है, अपनी स्पीड बढ़ा देना है। और वो तब होगा जब आप जिद्दी बनेंगे, जब आप दृढ़ निश्चय करेंगे। तो ये 3 चीजें आपके अंदर आए, इसके लिए ये दूसरा वाला जो नियम है इसको पालन करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 चीजें सफलता के लिए अनिवार्य हैं।
इसके बगैर सफलता नहीं मिलती है। क्या क्या ऊर्जा, एनर्जी आपके अंदर नहीं होगा, जोश उत्साह नहीं होगा, तो फिर आप क्या क्या कर पाएंगे जिंदगी में? कुछ ही नहीं, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। समर्पण यानी पूरा का पूरा अपने आप को उस सिस्टम के प्रति, उस काम के प्रति आप झोंक देंगे, लगा देंगे। और तब तीसरा होता है परिश्रम, वो जिद्दीपन से आएगा। तो ये तीन चीजें आपको चाहिए, इसके लिए दृढ़ निश्चय और जिद्दी बनना पड़ेगा। दूसरा, तीसरा जो हमारा नियम है, आमने सामने बात करने का प्रयास करें। देखिए सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है ये टॉकिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। इसमें क्या है, हम फेस टू फेस लोगों को जाके कन्विंस करते हैं किस चीज के बारे में, प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगर इसको हम फोन पे बात कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, फेसबुक पे बात कर रहे हैं, तो ये सर कारगर नहीं होता है। हमको प्रयास करना चाहिए, मैक्सिमम टाइम हमको प्रयास करना चाहिए। हम तो बोलते हैं मैक्सिमम नहीं, 100%। जब भी आप ऐसा कुछ करें, फोन से बात ना करें, व्हाट्सएप पे बात ना करें और फेसबुक से बात ना करें। आप अपॉइंटमेंट ले सामने वाले से, उनसे आग्रह करें। जैसे अपना 6 का तीसरा जो स्टेप है, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, आप उनसे अपॉइंटमेंट ले, आमने सामने फेस टू फेस बैठ के बात करें। जब भी आप इस अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, क्यों ये फोन और व्हाट्सएप और फेसबुक से नहीं होगा सर। न उस बंदे में विश्वास जगा पाएंगे आप, न वो आपकी बातों का विश्वास करेगा। दूसरा क्या है, ये जो इंडस्ट्री है ये रिलेशन बेस्ड इंडस्ट्री है, रिश्तों से इंडस्ट्री चलता है, तो रिश्ता भी आपका नहीं बन पाएगा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे आप। ये बिजनेस शुरुआत के 2 3 6 महीने जब भी नया बंदा आपके साथ ज्वाइन करता है, तो वो प्रभावित होकर ज्वाइन करता है। वो आपके कुछ ऐसी क्वालिटी है जिससे वो प्रभावित होता है, और वो प्रभाव से आपके साथ 2 3 6 महीना तक बिना पैसे की, क्योंकि आरसीएम बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शुरुआत में तो पैसा आता नहीं है, क्योंकि 2 3 6 महीना तो हमको समझ ही नहीं आता है कि ये बिजनेस है क्या, ये बिजनेस काम कैसे करता है, यहाँ पैसा कैसे आता है। तो वो सामने वाला बंदा प्रभाव में आपके साथ बिजनेस करता है। तो ये तीनों चीजें जो है सर, ये आपको लानी है। इस वजह से आपको फोन, व्हाट्सएप और फेसबुक से कदापि बात ना करे, नए लोगों से तो बिल्कुल बात नहीं करे। अगर फोन से आपको मिलता है मौका बात करने का, तो फोन पे भी आप अपॉइंटमेंट लें कि सर मैं आपसे पर्सनली आमने सामने बैठ के बात करना चाहता हूँ। तो ये तीन चीजें आपको चाहिए, सामने वाले के अंदर विश्वास, उसके साथ रिलेशन आपका बिल्डअप हो और प्रभाव आपका बहुत बढ़िया हो जाए। तो इसलिए तीसरा गोल्डन नियम है। चौथा जो हमारा नियम है, इस पे बहुत सारे लोग बात नहीं करते हैं, और चूंकि ऐसा कोई दिमाग में आता ही नहीं है, लोग आपसे ही क्यों जुड़े। आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, आपके जैसा हजारों नहीं लाखों लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, लोग आपके साथ ही क्यों जुड़े। दूसरी कंपनियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आरसीएम बिजनेस में ही आपके ही कंपटीटर लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं। आपके जो क्रॉस लाइन है वो आपके कंपटीटर ही तो हैं। तो आपके साथ ही, आपके क्रॉस के साथ न जुड़ के लोग आपके साथ क्यों जुड़ेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल जिसने हल कर लिया वो सतीश पंडित बन जाता है। क्योंकि सतीश पंडित को पूरी डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी प्यार करती थी और सब लोग उनसे जुड़ना चाहते थे। तो ऐसा क्या होगा कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे? ये क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि आप विशिष्ट हैं। आपका जो नाम है, आपका जो पहचान है वो एकदम अलग है, किसी से मिलता नहीं है, आप यूनिक हैं। आपके सपने सबसे अलग हैं। आप जो सपना देखते हैं वो मैं नहीं देखता हूं, मैं जो सपना देखता हूं वो आप लोग नहीं देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ये तीन चीजें अगर आपने सामने वाले को एहसास करा दिया कि ये तीन चीज मेरे में है जो किसी में नहीं है, और हकीकत भी है, ये हर इंसान में है। हर इंसान का अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग सपने हैं, और कुछ विशेष गुण तो है। हम में कुछ विशेष गुण है तो आप में भी कुछ विशेष गुण है। तो ये तीन चीज अगर आप उसको एहसास दिला दिए अपने डाउनलाइन को या अपने नए प्रोस्पेक्ट को, तो यकीन करिए सर, गारंटी है कि लोग आपसे ही जुड़ेंगे
और ऐसा जुड़ जाएंगे कि फिर जाने की बात नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ बनिए, ऐसा कुछ करने का काम कीजिए, अपना कुछ ऐसा यूनिक सा ड्रीम बनाइए जो किसी के पास नहीं हो। कुछ अलग करिए अपने टीम को लेके। उसमें बहुत सारी बातें बताई गई थी, मैंने उसको नोटिस नहीं किया, जो ये प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाता। उसमें कुछ ऑफर्स की बात की गई है, उसमें कुछ वो बहुत सारी बातें की गई है कि आप चाहे तो अपने से अपने टीम के लिए कुछ विशिष्ट चीज कर सकते हैं, ताकि लोग आपको छोड़ के न जाएं, लोग आपसे कनेक्ट रहें और लंबे समय तक कनेक्ट रहें। तो ये चौथा गुण आपके अंदर होना चाहिए। और पांचवा जो है, ये बहुत मजेदार चीज है, ये बनाने के टाइम मुझे भी बहुत मजा आ रहा था। लोगों को एहसास कराए कि ये आपकी आखिरी कंपनी है। मैं इस कंपनी के साथ एक और चीज जुड़ना चाहता हूँ यहाँ पे, कि लोगों को ये एहसास कराएं, क्योंकि देखिए कंपनी तो एक ही है आरसीएम भारत में, डायरेक्ट सेलिंग। हमको तो नहीं लगता है डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम के अलावा कोई कंपनी भारत में है। अगर वो आपको दिखती भी है तो कुछ चंद महीनों चंद सालों की मेहमान है। वो सारी कंपनियां या तो बंद हो जाएगी, नहीं तो आरसीएम में मर्ज कर जाएगी। तो आरसीएम को अगर कंपटीशन किसी से है तो किसी बाहरी डायरेक्ट सेलिंग दुनिया से नहीं है, आरसीएम के अपने ही लोगों से है। तो मैं आपको यहाँ एक और चीज इसमें जोड़ना चाहता हूँ, कि लोगों को एहसास कराए कि ये आपका आखिरी ग्रुप है। कंपनी तो है ही है, आपका आखिरी ग्रुप भी है। बहुत सारे लोग ग्रुप चेंज करना शुरू करते हैं, इस ग्रुप से कंपनी में ही रहेंगे, आरसीएम में ही रहेंगे, कभी यहाँ जाएंगे, कभी वहां जाएंगे, कभी वहां जाएंगे, कभी वहां जाएंगे, और उनकी जिंदगी इसी में समाप्त हो जाती है। और वैसे लोगों को बोला जाता है पेंडुलम, जो हिलते डुलते रहते हैं। और आप एकदम ईमानदारी से बात करिएगा, एक बार अगर कोई बंदा ग्रुप चेंज कर ले तो उसका कितना मतलब प्रभाव बनता है, उसका कितना उस टीम में उसका असर है, ये बताने की जरूरत नहीं है। जैसे आप ग्रुप चेंज करते हैं ना, लोगों की नजरों से आप गिर जाते हैं, लोग आपको स्वार्थी मानना शुरू कर देते हैं। और ये बिजनेस स्वार्थी लोगों का नहीं है सर, ये पूरी मानव जाति के लिए काम करने का है, ये पूरी ह्यूमन जो कम्युनिटी है उसके लिए काम करने का है। तो जैसे आप कंपनी ग्रुप बदलते हैं या कंपनी बदलते हैं, तो आपका जो गुडविल है वो समाप्त हो जाता है। और एक बार अगर गुडविल समाप्त हो गया तो फिर टीसी सर बोलते हैं ना, कि आपकी अगर धन चली जाए तो वापस आ सकती है, लेकिन अगर आपकी छवि चली जाए तो समझ लीजिए आपकी मौत हो गई, आप मर गए, आप जिंदा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना डेंजरस चीज है। और सतीश पंडित ने एक जगह बोला है कि पार्टी बदलने वाले प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, ज्यादा होंगे तो कोई मंत्री बन जाएंगे, प्रधानमंत्री तो आज तक कोई नहीं बना। क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको उस पार्टी के साथ समर्पण दिखाना पड़ता है। उस पार्टी का जो कोर ग्रुप है, उस कोर ग्रुप को एहसास भी तो होना चाहिए कि ये बंदा बदलेगा नहीं। मान लीजिए आपको प्रधानमंत्री बना दिया, दूसरे पार्टी से आप गए हैं और बाद में देखा गया रही तो फिर वापस उसी पार्टी में चला गया। तो ऐसा नहीं होता है। ग्रुप बदलने वाले लोग बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं करते हैं। हाँ, वो दो चार 10, 20, 50 हजार 1 लाख रुपया कमा लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो नहीं जाते हैं। क्योंकि गुडविल का बिजनेस है, और ये गुडविल बदलने से आपका बिजनेस, ये ग्रुप बदलने से आपका गुडविल खराब हो जाता है। तो आपको अपने लोगों को एहसास कराना है कि सर ये मेरी पहली और आखिरी कंपनी है, ये मेरा पहला और आखिरी ग्रुप है। मैं सफल चाहे जितने दिन में हो, मेरा यही ग्रुप रहेगा, मेरे आखिरी तक मैं इस ग्रुप के साथ काम करूंगा। वो तो मेरे कर्मों का फल है, मेरे किस्मत का था कि मुझे ये ग्रुप मिल गया, मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल था। अब मैं यहाँ भी अपना कर्म अगर खराब करता रहूं तो क्या पता मुझे इससे भी घटिया चीज मिल जाए। तो ये एहसास कराना पड़ेगा सर आपको। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें मैं चाहूँ तो दिन भर बात करूंगा, लेकिन समय की कमी है। तो ये ध्यान रखें, जब भी आप किसी नए बंदे से बात करें, उसको ये एहसास होना चाहिए कि ये आपकी आखिरी कंपनी है। आप फिर से कोई ग्रुप नहीं बदलेंगे, फिर से कोई कंपनी नहीं बदलेंगे। ये क्यों जरूरी है सर? देखिए, ये 3 चीजें इसी से आती है, आपके काम में गति आएगी। क्योंकि जब तक लोगों को आपके ऊपर भरोसा नहीं होगा कि नहीं ये बंदा ऑथेंटिक है, ये बंदा गड़बड़ नहीं करेगा, तब तक गति आपके बिजनेस में नहीं आएगी, ना आप उस गति से काम कर पाएंगे। क्योंकि जब आप इंतजार करेंगे
कि अच्छा इधर से उधर हमको जाना है, तो आप पूरा अपना एनर्जी वहां नहीं लगा पाएंगे, तो आपकी गति कम रह जाएगी। दूसरा, आपके टीम के लोग भी आपको सहयोग नहीं करेंगे, और सहयोग जब नहीं होगा तो कृपा नहीं बरसेगा सर। मेरा मानना है, आपका पता नहीं क्या मानना है, ये बिजनेस आध्यात्मिक बिजनेस है, ये बिजनेस ईश्वर की शक्ति से चलता है, और ईश्वर की कृपा तब होती है जब परस्पर हम सहयोग करते हैं। हम मानव जो हमारा जीवन मिला है, ये सब हम उस परमात्मा के संतान हैं, और अगर हम लोग आपस में एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे तो ऊपर वाला हम पे कृपा नहीं करेगा। अगर हम आपस में लड़ते रहें, झगड़ते रहें, तो वो कृपा आने वाली हमारे पास नहीं है। हाँ, हम अपने आप को बहुत तेज मानते हैं, बहुत समझदार मानते हैं। हमको लगता है कि हम जो करते हैं, हम जो सोचते हैं, ऊपर वाले को पता नहीं चलता है। लेकिन सर, मेरा अपना मानना है, मेरा अपना अनुभव है कि उसके पास एक ऐसा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जो जहां बैठा है वहीं बैठे बैठे 24 घंटा वो कैमरा ऑन रहता है। उस कैमरे के लिए न इलेक्ट्रिक की जरूरत पड़ती है, न उस कैमरे के लिए तार की जरूरत पड़ती है, न इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। वो हर चीज देख रहा है, हर चीज वॉच कर रहा है। बहुत बड़ी बातें हैं, मैं वहां तक नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं जिस चीज को फीलिंग करता हूँ शायद आप लोग नहीं करते होंगे, क्योंकि हम तो अपनी दुनिया में इतने बिजी हैं कि परमात्मा से कभी बात करने का हमको मौका नहीं मिलता है। और एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा सर, कृपा इस बिजनेस में होनी चाहिए ऊपर वाले की। अगर वो नहीं है, आप दिन रात काम करिए, आपको लगता है कि मैं कर लूंगा, मेरे अंदर बहुत क्षमता है, तो सर अंश मात्र हैं आप। वो समुद्र है, और उस समुद्र की एक बूंद है हम। और हम ये सोच रहे हैं कि हम समुद्र को चैलेंज कर देंगे। एक पानी की बूंद अगर चाहे कि मैं समुद्र को चैलेंज कर दूं, सर इसको तो नादानी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे अब, उतना शब्द नहीं है मेरे पास। लेकिन एक चीज आप जरूर महसूस करिए कि आपके बिजनेस पे, आपके टीम पे, आपके ऊपर जब तक उसकी कृपा नहीं होगी, तब तक बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। और ये तब होगा जब आपके अंदर वो समर्पण आएगा, आपके अंदर ये चीज आएगा कि ये मेरी आखिरी कंपनी है, आखिरी ग्रुप है, गति, सहयोग और कृपा पाने के लिए। लास्ट में इस हम स्लाइड को, इस प्रेजेंटेशन को खत्म करेंगे, एक प्रार्थना करेंगे हम लोग जहां हैं वहीं बैठ के। चूंकि मुझे एहसास हो रहा है, मेरा लगभग दूसरा महीना चल रहा है जूम पे, और ये जो मैंने देखा है, आज भी लोग इस बिजनेस को, उस ग्रुप, इस बिजनेस को, इस मीटिंग को उस सीरियसनेस के साथ नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको अपने आत्मा को शांत करने की जरूरत है, अपने आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि हम सब उसी की संतान हैं। तो हम जहां हैं वहां से एक हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करेंगे ऊपर वाले से कि हे महाशक्ति, हमारी नादानियों को क्षमा करना, क्योंकि हम सब तुमसे ही उत्पन्न हैं, और हम एक दिन तुम में ही समा जाएंगे। दिन में जब भी आपको मौका मिले, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप जरूर इस शब्द को दोहराएं कि हे महाशक्ति, हमारी नादानियों को क्षमा करना, हम सब तुमसे ही उत्पन्न हैं, और जो तुमसे उत्पन्न है वो एक दिन तुम में समा जाएंगे। तो फिर हमारी नादानी को क्षमा कर ही दो, क्योंकि हम क्या हैं, तुम ही से तो हैं, तुम नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं है। ये भाव जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा, आप जो भी काम करेंगे उसमें अगर ऊपर वाले को आप धन्यवाद देना शुरू कर दे, अपनी नादानियों को उसको बताना शुरू कर दे, अपनी जो भी गलतियां हैं उनसे उनसे माफी मांगना शुरू कर दे। रोज आपको ये पता होना चाहिए, जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं तो दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं चेक करने के लिए कि हाँ, कल दुकान में मैं नहीं था तो क्या हुआ। उसने भी तो लगा रखा है ना, आपको भले दिखता नहीं है, लेकिन वो एक एक पल का रिकॉर्डिंग कर रहा है सर। आप कब क्या करते हैं, आप किसके बारे में क्या सोचते हैं, ये सब चीज उसको पता है। तो वो इसका हिसाब किताब रखता है। आपका हिसाब किताब बढ़े नहीं, इससे पहले ही आप उससे सब चीज बताइए, खुल के बात करिए, अपनी गलतियों के बारे में बात करिए, अपनी अच्छाइयों के बारे में बात कीजिए, अपने सपनों के बारे में बात कीजिए, सब कुछ उसको बताइए। यकीन मानिए सर, करके देखिए, मैंने किया है। 90 दिन अगर लगातार आपने ये काम किया, आप जिसको भी मानते हैं, इसलिए मैंने यहाँ किसी ईश्वर, भगवान, खुदा का नाम नहीं लिखा है, मैंने एक शक्ति का नाम लिखा है, क्योंकि शक्ति ही इस दुनिया को चलाती है। आप उसको जिस नाम से माने, वो आपका अपना आस्था है। तो आप जरूर एक बार उससे बात करें, बहुत सारी समस्याओं का निदान होगा। मेरा हुआ है, आपका भी होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ, जय आर सी एम।
धन्यवाद, आपने इस प्रोग्राम को देखा। जय श्री